हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरुण एजुकेशन अड्डा। आज जैसा कि आपको पता है कि आज 8 अप्रैल को भौतिक विज्ञान का 12th वालों का पेपर था। और आज हम देखेंगे कि 12th के पेपर में भौतिक विज्ञान में क्या क्या आया था। तो चलिए देखते हैं। पहला तो आप निर्देश तो आप जानते होंगे, जो सिंपली निर्देश हैं पूरे। दोस्तों, पहला प्रश्न था, अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। दूसरा प्रश्न था, हाइड्रोजन परमाणु के दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर पूछा था। ग नंबर 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछा गया था। घ नंबर विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास पूछा है। अंग नंबर 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 10√2 साइन 2200t लगाई गई तो V तथा I के बीच कलांतर होगा। अगला प्रश्न अंग नंबर, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, बढ़ती है, ये पूछा गया था। खंड बा में देखिए क्या आया था। इस पहला, स्थिर वैद्युतिकी का गॉस नियम लिखिए। ख नंबर, कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। ग नंबर, V विभवांतर के त्वरित एवं आवेशित कण के लिए दे ब्रोगली तरंग का सूत्र लिखना है। अंग नंबर, एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। अंग नंबर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखें। इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का सवाल है। अगला, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न देखिए, खंड 7 तीसरे का एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डूबने पर उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच के अपवर्तन 1.5 है। द्रव में लेंस की प्रकृति क्या है। ख नंबर, परमाणु के बोहर मॉडल अभिग्रहित लिखना है। ग नंबर, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती है, इनके संचरण आरेख खींचिए। अंग नंबर, ये प्रश्न है। चौथे का देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है ये, खंड दा में। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक स्मॉल n का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए। ख नंबर, एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप में 200 वोल्ट और 50 हर्ज विद्युत मेन से जोड़ा गया है। लैंप को जलाने के लिए अनेक श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। विभव मापी का सिद्धांत परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। घ नंबर देखिए, रेल की दो पटरियां आपस में तथा जमीन, ये प्रश्न है, 3 नंबर का आया था। अंग नंबर देखिए क्या पूछा गया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या तात्पर्य है। इस प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा की गई व्याख्या लिखिए। 5वें का ये भी 3 नंबर का है सवाल। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व कैपिटल R कैपिटल L, धारिता कैपिटल C तथा ओमी प्रतिरोध कैपिटल R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा के व्यंजक प्राप्त कीजिए। ख नंबर, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसमें प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना। दोस्तों, ये बहुत इजी सवाल था। ग नंबर, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक स्थापित करना है। घ नंबर क्या था, दो बिंदु आवेश +9 इलेक्ट्रॉन तथा प्लस इलेक्ट्रॉन परस्पर स्मॉल a दूरी पर हैं। बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश स्मॉल q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि संतुलन में हो। अथवा में इसके पूछा गया है, भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इन्हें परिभाषित कीजिए। अंग नंबर, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। अगला, खंडिया में क्या पूछा गया, 6वां नंबर, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। अथवा में एक पतली एकल झिल्ली द्वारा एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 7वां, सौर सेल क्या है। सौर सेल की संरचना एवं कार्यविधि लिखिए। अथवा में एक ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। एक अवतल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा मोटाई 3 मिलीमीटर है।
इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ की प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। 8वां नंबर, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी सहायता से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अथवा में ये परिपथ बना हुआ है, ये सवाल करना है। दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। परिपथ से सवाल लगाना है। बहुत ईजी सवाल था ये। सपोज कि आपने ये किया हो, ये वाला तो थोड़ा बड़ा था, ये किया हो, ये ज़्यादा ईजी था। 9वां नंबर है, पीएन संधि डायोड के लिए अभिग्रहित अभिनत एवं उत्क्रम। अभिनत से क्या तात्पर्य? यह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है? रेक्टिफायर दोस्तों पूछा गया है। पीएन संधि पता होगा कि आपको अंदर की ओर इसकी होती है और इसमें दृष्टिकारी पूछा गया है। अगला, अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए। इस प्रयोग से प्राप्त परमाणु पर आधार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। 5 नंबर का सवाल था। तो दोस्तों ये था भौतिक विज्ञान का पेपर, जो कि बहुत सरल था। ये कुछ भौतिक नीतांक दिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्लांक नीतांक, प्रकाश की चाल, द्रव्यमान, ये कुछ नीतांक दिए हैं। तो दोस्तों ये था भौतिक विज्ञान का पेपर। और अगला पेपर केमिस्ट्री का है। तो हमारे साथ चैनल में जुड़े रहिए, हम ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें डालते रहेंगे आपके लिए। चैनल पर जुड़ रहने के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। थैंक यू सो मच।